अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। बेसिकली हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो हमने डिस्कस किया था सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोक्टिव के लिए। आज की जो हमारी वीडियो का मेन पर्पस है, आज की हम इस वीडियो में नेगेटिव इंट्रोक्टिव और WH इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को समझेंगे कि वो कैसे बनते हैं। जब हम दो टेंसेस को आपस में मिला देते हैं, यानी परफेक्ट को और कंटिन्यूस को आपस में मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास एक नया टेंस की टाइप बन जाएगी। वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आ जाती है तो इसके अंदर कोई काम मुसलसल जारी हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है, यानी जो इसकी उर्दू पहचान होगी ना वो सेम कंटिन्यूस वाली होगी। यानी कंटिन्यूस के अंदर आपको पता है कि एंड पर हमेशा रहा, रही और रहे आता है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस होते हैं इसमें भी एंड पे रहा, रही और रहे ही आता है, लेकिन इनके अंदर आपको एक खास किस्म का टाइम दे दिया जाएगा, यानी 2 घंटों से, 4 दिनों से, 5 सालों से, इस तरह कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाएगा। वो हमारे फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि हमेशा हम लोग सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता है, यानी आपको कह दिया जाए सुबह से, शाम से, कल दोपहर से, जनवरी से, 1971 से, यानी कि ऐसे लफ्ज, ऐसे वर्ड्स, या इसके अंदर आपके महीने आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे, आपके जितने भी ये जो सालों के नेम्स होते हैं, या सुबह दोपहर शाम, इस तरह के जो वर्ड्स जिनके बारे में आपको एग्जैक्ट पता होगा उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। और वो टाइम जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता, यानी 2 घंटों से, 4 सालों से, 5 सालों से, इस तरह के वर्ड्स जो आपको नहीं पता कि कितने साल हैं वो, यानी कि आपको नहीं पता कि वो आज से पहले के 2 साल हैं, आज से बाद के 2 साल है, ऐसा टाइम जो आपको एग्जैक्ट ना बताया जाए उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे। और वो टाइम जो आपको एग्जैक्ट बता दिया जाए उसके लिए आप लोग सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोक्टिव छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम बात करें सिंपल की, तो सिंपल में सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लगाएंगे विल एंड शैल, क्योंकि हमारा फ्यूचर है तो विल शैल आना तो बात ऑब्वियस है। उसके बाद क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैव, तो हमारा हैव आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस को शोन करने के लिए हम लोग लगाएंगे बीन फर्स्ट फॉर्म विद ING। जो इतना पोर्शन है बीन फर्स्ट फॉर्म विद ING, ये शो कर रहा है इसके कंटिन्यूस को। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा सिंस एंड फॉर एंड ऑब्जेक्ट। जो सिंस एंड फॉर है वो हमारी टाइम की इंडिकेशन के लिए है। नेगेटिव की, तो नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नोट आ जाता है, तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल एंड शैल, फिर आ जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, लास्ट है हमारा सिंस फॉर एंड ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर हमारा वही रहा जो हमारा सिंपल का था, बस हमने विल शैल के बाद नोट का इजाफा कर दिया। अब बात कर लेते हैं इंट्रोक्टिव की। इंट्रोक्टिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी से क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे विल शैल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाएगा हैव शो कर रहा है परफेक्ट को। उसके बाद हम लगा देंगे बीन फर्स्ट फॉर्म विद ING जो कि शो कर रहा है कंटिन्यूस को। फिर हम लगाएंगे सिंस एंड फॉर, ये टाइम को शो कर रहा है। लास्ट पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलाज थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक है वो है नेगेटिव इंट्रोक्टिव एंड WH इंट्रोक्टिव। पहले हम नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। अब हम इतने सारे सेंटेंसेस कर चुके हैं, आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, ऐसे जुमले जिनके अंदर आपसे सवाल भी पूछा जाए और नेगेशन यानी नहीं वाला वर्ड भी आ जाए, तो उन्हें हम लोग नेगेटिव इंट्रोक्टिव बोलते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज कर लेंगे विल एंड शैल। विल एंड शैल हमारे फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शैल यूज होता है I we के साथ और विल यूज होता है ही शी इट यू दे के साथ। फिर हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप लगा देंगे नॉट। नॉट साइन शो करता है नेगेशन यानी नेगेटिव को। फिर हम लगा देंगे हैव शो कर रहा है परफेक्ट को। फिर लगाएंगे बीन फर्स्ट फॉर्म विद ING। जो बीन है ना, बीन का वर्ड हम कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि कोई काम जो मुसलसल हो रहा है उसके मुसलसलपन को शो करने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म विद ING, क्योंकि आपको पता है जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उसके अंदर हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही लगाते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो बीन फर्स्ट फॉर्म विद ING लगा देंगे जो कि कंटिन्यूस पोर्शन को शो कर रहा है।
फिर हम लगा देंगे सिंस एंड फॉर। सिंस यूज होता है जो आपको एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है, और फॉर यूज तब होता है जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम गिवन नहीं होता। लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। स्टार्टिंग में हमारा हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आ गया, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस एंड फॉर एंड ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने अपने सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। देखने में सेंटेंसेस काफी ज्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो उसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। सिर्फ आपके माइंड की बात है, आपने सिर्फ ना बेसिस याद रखनी है। अगर देखें इंडेफिनेट की बात करते हैं तो सिंपल विल शैल लगा देंगे। अगर आप कंटिन्यूस में चले गए तो विल शैल के बाद आपने सिर्फ बी का वर्ड लगाना है, और कंटिन्यूस में पता है आपको कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट में चले गए, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम जो मुकम्मल हो चुका होता है, तो परफेक्ट से आपको फौरन पता चल गया कि आपने हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप लास्ट टेंस पे आ गए हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें परफेक्ट भी आ गया, कंटिन्यूस भी आ गया। परफेक्ट का आपने हैव लगा दिया, कंटिन्यूस के लिए आपने बी की जगह बीन लगा दिया, और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा दी। बाकी स्ट्रक्चर हमारे सेम थे। और क्योंकि ये चौथा टेंस होता है, चौथा टेंस थोड़ा सा लेंथी होता है, उसके अंदर हम लोग सिंस एंड फॉर का इजाफा कर लेते हैं। लेकिन ये भी बहुत आसान, फॉर भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो आपके होते हैं ना सुबह, दोपहर, शाम, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये वाले वर्ड्स, या आपके डेज ऑफ वीक आ गए, मंथ्स के नेम आ गए, ईयर्स के नेम आ गए, ये सबके साथ हम सिंस लगा देते हैं, क्योंकि हमें इनका एग्जैक्ट पता होता है कि इसी दिन की, इसी मंथ की बात हो रही है। इसके अलावा जितने भी आपसे कहे जाए कि 2 घंटों से, 4 घंटों से, कुछ दिनों से, 5 सालों से, जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता उनके साथ हम फॉर लगा देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस एंड फॉर एंड ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसकी 2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्या मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। अगर आप लास्ट पे देखें तो एंड पे क्या गिवन है, रहा हूंगा। रहा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस है, लेकिन क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी गिवन है। टाइम क्या गिवन है, 2 घंटे से। इसके अंदर टाइम आ गया और एंड पे रहा आ गया। तो इस बात का मतलब है कि जब टाइम वाला आ जाता है सेंटेंस, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस है। क्या मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। अब इसके अंदर वर्ड गिवन है नहीं, और शुरू में क्या गिवन है, क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव इंट्रोक्टिव। अब हम इसको बनाते हैं। हमें पता है कि स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सब्जेक्ट के मुताबिक विल शैल को चूज करना होता है। इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो यूज होता है शैल। तो हम शैल से अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लगा देंगे शैल, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे नॉट, हैव बीन। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगानी है। अब हम अपने सेंटेंस में देखते हैं, क्या मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट। उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, ये बन जाएगा वेटिंग। तुम्हारा, फॉर यू, 2 घंटे से। अब इसके अंदर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे, आज के दिन के, कल के दिन के, या परसों के। आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है, बस आपको इतना बता दिया गया कि 2 घंटे से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपको एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि वो कौन से दिन से, आज से, कल से, परसों से। आपको एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताया गया। तो जब आपको एग्जैक्ट ना बताया जाए तब आप यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या गिवन था, आई। आई के मुताबिक आपने क्या लगाया, शैल। फिर फॉर्मूले के मुताबिक नॉट आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, इसमें इंतजार की इंग्लिश हमने लगा दी वेटिंग, तुम्हारे की इंग्लिश लगा दी फॉर यू, 2 घंटे से। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया है, फॉर। फॉर इसलिए यूज किया क्योंकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम गिवन नहीं था, इसलिए हमने लगा दिया फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्या अली सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अगर आप एंड पे देखें तो क्या गिवन है, रहा होगा। रहा किसको शो करता है, कंटिन्यूस को। अब इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी गिवन है। टाइम क्या गिवन है, सुबह से। अगर टाइम की बात आ गई और रहा की बात आ गई तो इसका मतलब है कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसके सेंटेंस के शुरू में गिवन है क्या और दरमियान में गिवन है नहीं।
क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या अली सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? अली। अली क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो जितने भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन होते हैं उन सबके साथ हम लोग विल ही लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे विल। विल के बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इधर हमारा क्या है? अली, तो हमने अली राइट कर दिया। फिर फॉर्मूले के मुताबिक आ जाएगा नॉट हैव बीन। ये फॉर्मूले के मुताबिक हमारा आ गया नॉट हैव बीन। अब क्या अली सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, ये बन जाएगा प्लेइंग क्रिकेट एज इट इज आ गया सुबह से। अब ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम पता है कि ये सुबह से बात यानी आज सुबह की ही बात हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने लगा दिया सिंस मॉर्निंग। सिंस हमने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता था कि ये आज सुबह की ही बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस अप्लाई कर दिया। तो सिंपली सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाया। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया? विल लगाया। विल इसलिए लगाया क्योंकि आगे हमारा सिंगुलर नाउन था। सिंगुलर नाउन हमारा क्या था? अली। उसके फौरन बाद फॉर्मूले के मुताबिक नॉट हैव बीन आ गया। फिर हमारा प्लेइंग आ गया जो कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है। क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। लास्ट पे हमारा टाइम गिवन था। टाइम क्या था? सुबह से, तो हमने लगा दिया सिंस मॉर्निंग। क्या अली सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल अली नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई, इसलिए हमने शेल यूज किया और उसके अंदर टाइम गिवन था 2 घंटे से, तो आपको वो एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए हमने वहां पे 4 अप्लाई कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आपका सब्जेक्ट था अली, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन था तो आपने विल लगा दिया और जो टाइम गिवन था वो था सुबह से, वो आपको एग्जैक्ट पता था तो इसलिए आपने सिंस मॉर्निंग लगा दिया। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहा कि सिंपली आपने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट एंड टाइम आ गया। क्या अली सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल अली नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हमारा WH तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमारे तमाम के तमाम WH फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं। WH से मुराद आपके वो तमाम अल्फाज हैं जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के लफ्ज आते हैं, यानी व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के जितने भी लफ्ज होंगे वो हमारे WH वर्ड होंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा, इसमें आपका व्हाट भी आ सकता है, वेयर भी, व्हेन भी, हाउ भी, व्हाट भी, इस तरह के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल एंड शैल, फिर हम लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस एंड फॉर एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेम स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव वाला ही रहा है, सिर्फ इसमें किसका इजाफा होगा? WH का। वो WH वर्ड आपने शुरू में लगा देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका हैव जो कि परफेक्ट को शो करता है, बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी जो कि कंटिन्यूस को शो कर रहा है, सिंस एंड फॉर आपके टाइम के लिए, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, वो पिछले 3 साल से कहाँ रह रहा होगा। अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो इसके शुरू में आपको क्या गिवन नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के बिल्कुल दरमियान में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कहाँ। तो कहाँ से पता चल रहा है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे सवाल कर रहा है कि वो पिछले 3 साल से कहाँ रह रहा होगा। बजाहिर तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन बनता नजर नहीं आ रहा क्योंकि क्या वाला वर्ड ही नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके दरमियान में लिखा हुआ है कहाँ, तो कहाँ ही शो कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो पिछले 3 साल से कहाँ रह रहा होगा। लास्ट पे गिवन है रहा होगा। रहा होगा किसको शो करता है? कंटिन्यूस को। और इसके अंदर आपको एक टाइम गिवन है 3 साल से। जब टाइम आ जाए और रहा आ जाए तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इसकी इंग्लिश में आते हैं, वो पिछले 3 साल से कहाँ रह रहा होगा। सब्जेक्ट हमारा है वो, एंड पे क्या है? होगा, यानी वो हमारा क्या है? ही है। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल। तो लेकिन इस सबसे पहले हम लोगों ने वो वर्ब लगाना है जो कि हमारा WH वर्ड है। वो पिछले 3 साल से कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो हम अपने सेंटेंस का आगाज WH वर्ड से करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर, उसके बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? वो, यानी कि ही। तो ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? विल। हम लगा देंगे विल, फिर हम लगा देंगे अपना सब्जेक्ट जो कि ही है, फिर हम फॉर्मूले के मुताबिक हैव बीन। वो पिछले 3 साल से कहाँ रह रहा, रहने की इंग्लिश होती है लिव। उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा लिविंग। पिछले 3 साल से,
तो अब यहाँ पे है 3 साल। अब वो 3 साल आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे लगा देंगे फॉर दी लास्ट 3 years। अब इसके अंदर आपने 4 इसलिए अप्लाई किया क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए आपने 4 अप्लाई कर दिया। वेयर आपने इंग्लिश लगा दी कहाँ की, और विल जो है आपने चूज किसके मुताबिक किया, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, ही था। तो सिंपली आपने फॉर्मूले के मुताबिक लगाया। सबसे पहले आपने वेयर लगा दिया जो कि WH वर्ड है, फिर आपने अपना हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, फॉर्मूले के मुताबिक हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद ING, पिछले 3 साल से फॉर द लास्ट 3 years हमारा कंप्लीट हो गया। वो पिछले 3 साल से कहाँ रह रहा होगा, वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फॉर द लास्ट 3 years। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इस स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँगा। अगर आप लास्ट पे देखें, एंड पे क्या गिवन है, रहा हूँगा, तो इसका मतलब किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूस को। अब कब से किसको इंडिकेट कर रहा है, आपके क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है। बजाहिर इसमें आपको क्या वाला वर्ड देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसके अंदर आपको कंडीशन अप्लाई हो रही है कि कब से, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, मैं इस स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँगा। ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है फ्यूचर का, क्योंकि एंड पे क्या गिवन है, होगा। तो मैं स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँ, कब की इंग्लिश होती है, हाउ लॉन्ग, या वेन भी आप लगा सकते हैं, वेन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा सूटेबल है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हाउ लॉन्ग का वर्ड। तो फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, एंड फिर फर्दर देखते हैं। मैं स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँगा, तो कब से की इंग्लिश हम लगा देंगे हाउ लॉन्ग। उसके बाद अब मैं है, मैं हमारा सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ क्या यूज होता है, शैल। तो हाउ लॉन्ग के बाद हम लगा देंगे शैल, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फॉर्मूले के मुताबिक आ जाएगा हैव बीन। मैं स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँगा, पढ़ने की इंग्लिश आ जाती है स्टडी, उसके बाद ING लगा देंगे, बन जाएगा स्टडी स्कूल में, इन दिस स्कूल। इसके अंदर आपको कोई खास सिंस एंड फॉर का नहीं गिवन, ये सिंपल सेंटेंस था। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली होते तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूटी पाई जा रही है, लेकिन इसके अंदर सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये सिंपल भी आ सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपसे एक ड्यूरेशन पूछी जा रही थी। ड्यूरेशन थी ना कि मैं स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँगा, तो ड्यूरेशन वाले सेंटेंसेस को भी हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ले आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया, आपने WH वर्ड इसके अंदर आपका क्या आ गया, हाउ लॉन्ग, कब से की इंग्लिश आ गई हाउ लॉन्ग। शेल किसके मुताबिक आया, आपके सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई था, आई के मुताबिक हमने लगा दिया शेल, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया आई, हैव बीन फॉर्मूले के मुताबिक, स्टडिंग हमारा आ गया फर्स्ट फॉर्म विद ING, इन दिस स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो सिंपली हमने फॉर्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। मैं स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँगा, हाउ लॉन्ग शैल आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। तो ये हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।